Focus. Ideate. Innovate. Enable. स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया में। पीएम मोदी का सपना देश में 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का है और इसी पर आधारित है हमारी एक खास सीरीज स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया। और इस खास सीरीज में हम आपको लेकर जा रहे हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी बनने की राह पर चल पड़ा है, लेकिन कैसा रहा है भुवनेश्वर का अतीत और क्या खास है इस शहर में, आइए जानते हैं। भुवनेश्वर देश के पूर्वी राज्य उड़ीसा की राजधानी। भुवनेश्वर का इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है और इसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। भुवनेश्वर को उनका नाम त्रिभुवनेश्वर से मिला है, जिसका मतलब होता है तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव। यहाँ की उदयगिरी और खंडागिरी में भी काफी पुरानी गुफाएं मिलेंगी, जिन्हें कलिंग के राजाओं ने बनवाया था। भुवनेश्वर को पूर्व की काशी भी कहा जाता है। भुवनेश्वर की तरक्की को और भी बढ़ावा देने के लिए इसे स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। टेम्पल सिटी के नाम से मशहूर इस शहर में लिंगराज और राजा रानी जैसे बेहद पुराने मंदिर भी स्थित हैं। As you know, the Bhubaneswar is called as the simple city of temples, and it will be surprising to know somebody was saying that the number of archaeological sites per square kilometers is one of the highest in Bhubaneswar. And it is also unique because you have both the Hindu temples, there is a Jain caves are there here, there is Buddhist history is also here, and Kalinga war was fought here. It is Ashoka who embraced Buddhism in nearby to Bhubaneswar, and it is from here where we can proudly say that Buddhism has actually spread around the world. So, considering all these heritage that we have in Bhubaneswar, we are also aspiring to become the as part of the World Heritage City. We are coming out with plans to have a heritage corridor. आधुनिक भुवनेश्वर की नींव पड़ी देश की आजादी के बाद, जब चंडीगढ़ की तर्ज पर भुवनेश्वर को उड़ीसा की राजधानी के तौर पर बसाया गया। हालांकि शुरुआत में इस शहर की आबादी 40,000 थी, लेकिन आज भुवनेश्वर में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। Bhubaneswar, as you know, in the Smart Cities Challenge round, it came as the first city, #1 ranked. It has basically been placed at #1 position because of the strength of its plan, which is appreciated by many planners around the world. In fact, even in Canada, Institute of Planners, they have awarded the Bhubaneswar as one of the best smart city plan that was submitted. भुवनेश्वर तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। फेमस स्टेट यूनिवर्सिटी के अलावा भुवनेश्वर में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एजुकेशनल ब्रांड भी मौजूद हैं। इस लिहाज से भुवनेश्वर एक बड़े एजुकेशनल हब के तौर पर भी जाना जाता है। प्राइवेट सेक्टर में भुवनेश्वर खासकर आईटी के लिए काफी पसंदीदा शहर हो गया है। यहाँ टाटा, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के ऑफिसेज भी हैं। Education wise, it is growing as a destination, especially in the eastern part of India. You will see if you go to areas like Patia, possibly you will find 50,000 students in the campus of KIT. So it is already a educational hub, and it is already a IT based industries here. स्मार्ट सिटी की रेस में भुवनेश्वर की दावेदारी और भी मजबूत नजर होती आ रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के अलावा यहाँ के नागरिकों ने भी इस शहर को स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी उठा ली है। भुवनेश्वर जो इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी हुआ है, एज ए नागरिक ऑफ भुवनेश्वर, ये हम लोग के लिए बहुत गर्व का बात है। ये जो स्मार्ट सिटी के लिए हम लोग एज ए सिटीजन हमको बहुत कुछ भी एज ए पर्सनली हमको करना पड़ेगा। जैसे एक तो जो
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो क्लीननेस, एक्चुअली हमारा भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो लोग भी बहुत अच्छा क्लीननेस भी कर रहा है, बट इंस्पाइट ऑफ दिस एज ए सिटीजन हमको भी उससे ध्यान देना चाहिए। हमारा घर का जो गार्बेज है हम इधर उधर नहीं फेंक के जहाँ पे प्रॉपर डस्टबिन में फेंकना है, ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। It is already the citizens are in a way progressive and smart thinking, and they want the city to be developed as one of the best cities in the country. तरक्की का यह सिलसिला भुवनेश्वर में काफी तेजी से हर दिन बढ़ रहा है। भुवनेश्वर में कई नई जगहों को डेवलप किया जा रहा है और यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो शानदार है ही, साथ ही कनेक्टिविटी के लिहाज से भी इस शहर का कोई जवाब नहीं। यही कारण है कि भुवनेश्वर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खास बन रहा है। रियल एस्टेट इज डेफिनेटली एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में तो देखिए हर एक चीज को लेके ही स्मार्ट सिटी हुआ है, फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम गुड रोड्स, गुड लाइफस्टाइल, गुड हेल्थ सर्विसेज, गुड एजुकेशन, गुड वर्क प्लेसेस, गुड रियल एस्टेट। बट amongst all these things, there are 2-3 very important components in a smart city is the real estate, infrastructure, education, public transportation, and e-governance. So all those things are very important. इस वक्त भुवनेश्वर का तेजी से विकास भी हो रहा है और कई नए इलाके भी उभर रहे हैं, और ऐसा ही एक इलाका है पटिया और रघुनाथपुर का। यहाँ कई आईटी कंपनियां मौजूद हैं। इसके अलावा पटिया में कई 5 स्टार होटल्स भी हैं, और इस इलाके की एक और खासियत यह है कि यहाँ से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की दूरी बहुत कम है, और इन्हीं सब बातों के चलते अब ये जगह बिल्डर्स के लिए पसंदीदा बन गई है। Bhubaneswar as a city has not grown as rest of the cities of the country. The population of Bhubaneswar is at this moment will be roughly around 10 to 12 lakhs. अगर एक तो कैपिटल सिटी देखा जाए तो 30-40 लाख पॉपुलेशन तो होना चाहिए। सो इट हैज गॉट अ लॉन्ग वे, वेरी हाई डिग्री ऑफ ग्रोथ इन फ्यूचर टू कम। सो उसमें से रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑल दीज आर वेरी, इट हैज टू ग्रो। देयर विल बी अ वेरी बिग ग्रोथ poised to come in the future. लंबी चौड़ी सड़कें, बेहतर रेल कनेक्टिविटी भुवनेश्वर की पहचान बन गई है। भुवनेश्वर में बने एयरपोर्ट ने देश के किसी भी कोने से भुवनेश्वर की हजारों किलोमीटर की दूरी को भी महज चंद घंटों में बदल दिया है। Across the city, we are planning for at least 120 kilometers, where the roads will also have systems for the space for bicycles. And we are also very much concerned and conscious about the fact that our carbon footprint should be reduced. So the future is all about the electric vehicles. Maybe in the coming decade or so, we'll start having more of electric vehicles coming onto the roads. So one aspect of our proposal is also to introduce e-rickshaws and phase out the polluting auto rickshaws in the city. अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक के बाद हम देखेंगे भुवनेश्वर को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी के बारे में और भी कुछ खास खबरें। के बाद स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर में, जहां हम आपको दिखा रहे हैं भुवनेश्वर और उसे स्मार्ट बनाने की तैयारी के बारे में। भुवनेश्वर महानगर पालिका शहर को स्मार्ट बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिससे आज देश और दुनिया की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनियां भुवनेश्वर में अपने अपने शोरूम्स खोल रही हैं। आईटी सेक्टर में भी भुवनेश्वर देश में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। शहर के कई जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा भी दी जा रही है। अगर आप देखेंगे तो भुवनेश्वर इज ऑलरेडी इन द टायर 2 सिटीज में, अगर आप मेन मेट्रोज छोड़ेंगे कि बैंगलोर, हैदराबाद एंड पुणे एंड दिल्ली एंड अदर मेट्रोज,
In the IT sector, in the second level, Bhubaneswar is one of the main cities where the IT sector is quite strong and it's growing. भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी और महानगर पालिका ने सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए कई क्षेत्रों में काम करने का प्लान बनाया है। इसमें शामिल है ऑनलाइन सिटीजन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग। Part of this plan, our main focus is on two aspects. One is the area development, which is about redevelopment and retrofitting of about 1,000 acres in the city town center. Second is about the Pan City solution, which is about the IT infrastructure that will be created for the backbone for the entire city, which will also include the Wi-Fi for the citizens, traffic management, parking management, emergency incidents management, and other utility services will be integrated with this one, and it will be operated through a centralized command and control system. शहर को स्मार्ट बनाने के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भुवनेश्वर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। एक तरफ जहां मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और थिएटर का ट्रेंड चल रहा है, वहीं पर शहर को और भी स्मार्ट बनाने के लिए स्ट्रीट लाइट्स पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। हरियाली के बीच बसा ये शहर प्राकृतिक तौर पर भी काफी खूबसूरत है और शहर के चौतरफे विकास को भी और निखारने के लिए पर्यावरण सुरक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। अगर हम एक नया शहर बनाएंगे, इफ यू आर गोइंग फॉर ए कंप्लीटली ग्रीन फील्ड काइंड ऑफ डेवलपमेंट, देन यू कैन डू इट द वे यू प्लान, यू कैन एक्चुअली प्लान इट वेरी वेल। बट अगर एग्जिस्टिंग शहर जो है उसको अगर हम रेट्रोफिटिंग रीडेवलपमेंट करना है तो दैट, बिकॉज ऑलरेडी इट्स अ डेंस एरिया विद इन द सिटी, सो टू डेवलप दैट पर्टिकुलर एरिया इज extremely challenging, because during the 3-4 years of construction activity that will go on, it will lead to a lot of inconvenience for the public also, and acceptably also sometimes may come down. But in respect of Bhubaneswar, especially if you look at it, the citizen connect thing is very strong. The citizens of Bhubaneswar really want their city to be, they are proud that it is ranked number 1, and they would like the city to continue as one of the best cities in the country. भुवनेश्वर परंपरागत तौर पर देश के औद्योगिक शहर में शुमार हो रहा है। उसके आसपास की बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हजारों लोगों को रोजगार देती रही है। Bhubaneswar has been ranked as number 1, and it has its good planning. So therefore, we are seeing a lot of interest from various agencies and countries to partner with Bhubaneswar funding. We already have a German tie-up for which some funding will come through. We have Japanese funding, Japan International Cooperation Agency is there, JICA. So we have already submitted proposals there. We are also looking at proposals from World Bank and ADB, and also in the private funding space also there is a lot of interest in Bhubaneswar. जमी जमाई इंडस्ट्री के अलावा भुवनेश्वर का फोकस रोजगार को और भी बढ़ावा देने वाले नए सेक्टर्स पर है। खासतौर पर नई पॉलिसी के तहत आईटी, ऑटोमोबाइल, आउटसोर्सिंग और रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए नए इंतजाम किए जा रहे हैं। Whenever we say it is a smart city, people think that it is only in terms of IT, and if you look at city, the people, number of people who can connect with IT it's like more elitist. Only maybe the view is smart city is only for the high income groups and maybe the middle class, not for the lower income groups. So from a social equity point of view also, if you look at in Bhubaneswar, the main if you have a project of about 4,500 crores, almost more than 1,000 crores will actually go into affordable housing. So this is towards making the city as slum free. भुवनेश्वर शहर में हाउसिंग की बढ़ती मांग की वजह से देश के अलग अलग राज्यों से लोगों का भुवनेश्वर की तरफ आना बना हुआ है। कई राज्यों से लोग यहां अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि भुवनेश्वर में हाउसिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए कई जगहों पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं।
think when you talk about real estate, तो हर एक कंपोनेंट, हर एक साइज का, हर एक वर्ग का आदमी को तो घर चाहिए. अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो EWS, LIG, दैट मीन्स अफोर्डेबल सेगमेंट, परसेंटेज इज मोर. बट अनफॉर्चुनेटली भुवनेश्वर में अफोर्डेबल सेगमेंट में नाइदर द गवर्नमेंट नॉट द प्राइवेट प्लेयर्स हैव एज येट गॉट इनटू इट. जो भी अभी घर बनाया जाता है सब मिडिल इनकम ग्रुप एंड अपवर्ड, दैट मीन्स HIG, बड़े बड़े घर, जो शौकीन घर वाले हैं, ऐसा ज्यादातर फोकस दिया जाता है. बट आई थिंक ऑफ लेट गवर्नमेंट हैज सीरियसली स्टार्टेड थिंकिंग टू गो इन ए मास स्केल फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग. प्राइवेट बिल्डर भी आस्ते आस्ते माइंड बना रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएं. तो आई थिंक इन फ्यूचर देयर विल बी लॉट ऑफ सप्लाई ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग. हमारी इस खास पेशकश में अब वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे भुवनेश्वर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कुछ और खास. स्वागत है आपका हमारी इस खास सीरीज स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर में. और अब हम रुख करेंगे उन पहलुओं की तरफ जो किसी भी शहर में हर नागरिक की बेसिक नीड्स होती हैं. कोई भी शहर बिना शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सहूलियतों के बगैर स्मार्ट नहीं बन सकता. भुवनेश्वर की तेजी से उभरती तस्वीरों में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है. उच्च शिक्षा के लिहाज से उत्कल यूनिवर्सिटी, किट यूनिवर्सिटी और साई इंटरनेशनल स्कूल के अलावा भुवनेश्वर में कई मैनेजमेंट कॉलेज भी खुल चुके हैं और ये पूर्वी हिस्से में एजुकेशनल हब के तौर पर उभर रहा है. भुवनेश्वर एक स्मार्ट सिटी नंबर 1 अवार्ड मिला है. तो मैं सोचता हूं जो स्मार्ट सिटी में एक जरूरी अंग जो होता है वो एजुकेशन का होता है. एंड एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो कोई भी देश हो, कोई भी सिटी हो, वो सबसे अहमियत रहता है क्योंकि एजुकेशन से ही सब कुछ बनता है. सो एजुकेशन बिल्ड्स द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमी बिल्ड्स द स्मार्टनेस ऑफ द सिटी. हेल्थ केयर सेक्टर में भी भुवनेश्वर नई बुलंदियों को छू रहा है. सरकारी हॉस्पिटल्स के अलावा भुवनेश्वर में कई बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी दस्तक दे दी है. इसमें अपोलो और कलिंगा जैसे बड़े हॉस्पिटल्स शामिल हैं. भुवनेश्वर न सिर्फ ओडिशा के लिए बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों के लिए भी मेडिकल हब का काम कर रहा है. स्मार्ट सिटी सर मतलब होता है जहाँ पे स्मार्ट पीपल भी रहते हैं और हर बंदा का स्मार्ट रहने के लिए वन थिंग एंड शुड टेक केयर ऑफ द हेल्थ कंपोनेंट. हमारा हेल्थ कंपोनेंट जो बोलते हैं ना डज नॉट मीन इट इज मस्ट बी होलिस्टिक अप्रोच एंड द होलिस्टिक अप्रोच इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. अब एक तो देखिए आप लोग क्यूरेटिव ले रहे हैं. क्यूरेटिव में आपको डिस्पेंसरी है और आपका जहाँ पे बुखार हुआ, फिर प्रॉब्लम हुआ, सर्जरी हुआ, यू हैव गॉट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स लाइक कलिंगा हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, dispensaries, private practitioners, so many things are there. One thing we should not forget about for a smart city is the public health aspect. Public health aspect means 2 component होता है ओडिशा में, is vector borne diseases and water borne diseases. Vector is basically आपको जो dengue, chikungunya, all these things are because of mosquito and mosquito breeds openly. And so naturally public smart city में ऐसे होना चाहिए कि like ना they should see look into preventive aspect of this ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोस. सेकेंड पार्ट जो होता है ना वो है वाटर बॉर्न डिजीजेस. वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या होता है ना, लाइक कॉलेरा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और आपका वायरल हेपेटाइटिस. लेकिन आपको स्वच्छ पीने का पानी देने का जरूरी है. अगर आप स्मार्ट सिटी बोलते हैं तो पानी अच्छा होना चाहिए, यहाँ एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे आपको डिजीज फ्री होना चाहिए, तो तभी आप लोगों को स्मार्ट सिटी का सपना पूरा हो सकता है. भुवनेश्वर देश के उन शहरों में से एक है जहां टूरिस्टों को घूमने के लिए ढेरों जगह हैं. भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है. भुवनेश्वर सिटी से सटा है जगन्नाथपुरी, जो भारत के 4 धामों में एक है और यहाँ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जिससे टूरिस्ट इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिल रहा है. 2000 साल का पहले का मंदिर है. ये मंदिर पहले जंगल पहाड़ था. जगन्नाथ बलराम सुभद्रा नहीं थे.
ये नीलगिरी पहाड़ थे, उसी पहाड़ का ऊपर में एक ही भगवान थे, इनका नाम थे नील माधव जी। नील माधव का पूजा होते, बहुत दिन पूजा होते थे। उस समय में जो राजा पूजा करते थे वो होते आदिवासी। ये जगन्नाथ जी जो होते हैं ये भगवान विष्णु होते हैं। ये जो जगन्नाथ बलराम सुभद्रा है ये एक्चुअली ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। जगन्नाथ जी होते भगवान विष्णु, जगन्नाथ जी का जो बड़े भाई बलदेव जी ये होते शंकर भगवान, जगन्नाथ जी का बहन सुभद्रा ये होते ब्रह्मा। ये कलियुग का भगवान है। इसके अलावा भुवनेश्वर में कई गुफाएं भी हैं जहां पर्यटक बार बार आना पसंद करते हैं। एक्चुअली मोनोटोनस लाइफ जो हम लोग बिताते हैं, जैसे नौकरी कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उससे थोड़ा हटके हम नॉर्मली आते हैं ये एरिया में। ये जो गुम्फा है, हाथी गुम्फा इसको बोलते हैं, और ये खंडगिरी उदयगिरी इसको मोस्टली बोलते हैं। ये बहुत पुराना जो हमारा राजा महाराजा का जो कैसे वो लोग राज्य चलाते थे उसका ऊपर कुछ लिखा, उसमें लिखा हुआ है। और बेसिकली यहाँ पे जो पुराना साधु संत लोग आके यहाँ पे वो ध्यान करते थे। अभी आज फर्स्ट डे भुवनेश्वर आए हैं। भुवनेश्वर में आके फर्स्ट टाइम हम लोगों ने खंडगिरी उदयगिरी के केव्स का काफी टाइम से सुना हुआ था, तो आके देखा है। इट्स वेरी नाइस प्लेस। तो आज की हमारी इस खास सीरीज में आपने देखा कि भुवनेश्वर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कैसी तैयारियां की जा रही हैं। सीरीज के अगले एपिसोड में हम आपको लेकर जाएंगे ऐसे ही एक और शहर में जो स्मार्ट सिटी बनने के लिए तैयार है।